आपने सुना है कि दुनिया खत्म हो रही है। मैं आपको कहता हूं दुनिया खत्म होने वाली नहीं है। दुनिया खत्म होने वाली नहीं है, सिर्फ मानव युग का अंत आने वाला है। क्यों हमें संसार में जो घटनाएं घट रही है उसके और ध्यान देना चाहिए? उसका कारण यह है कि संसार में जो आने वाला है वो बहुत ही भयानक है। प्रकाशित वाक्य हमें उसकी समझ देता है कि संसार में 7 साल का एक ऐसा समय आ रहा है, 7 years, 7 साल इस संसार में ऐसे आ रहे हैं कि जब आधी पॉपुलेशन पृथ्वी की खत्म हो जाएगी। आधी पॉपुलेशन, और वो बहुत बड़ा होता है। अब सोचो, जब हम इन दिनों के दौरान जो युद्धों को देख रहे हैं, और अभी तो युद्ध शुरू हुआ, कुछ दिन हो गए, लेकिन उसकी जो असर है वो सारी दुनिया में दिखाई दे रही है। समंदर में जो जहाज चलते हैं और किस तरह से जब उनका रास्ता रुकता है तो कितनी भयानक घटना घटती है, कितनी भयानक परिस्थिति का निर्माण होता है। किसी ने सोचा नहीं था कि 2 देश लड़ेंगे और हमारा चूल्हा बंद हो जाएगा। किसी ने सोचा नहीं था। आज की सुर्खियों को यदि हम देखें, आज जो टेलीविजन में जो न्यूज आ रहे हैं उसकी ओर यदि हम नजर करें तो एक बात हमें स्पष्ट रीति से दिखाई देगी कि ऐसा लगता है जैसे कि बाइबल में जो भविष्यवाणी की गई थी वो हमारे आंखों के सामने पूरी हो रही है। और इसलिए यदि हम उन बातों को नजरअंदाज करें जो पहले से बाइबल ने हमें बताया है, तो हम हमारे जीवन के लिए एक बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। मेरे प्रिय, जैसे कि हम वर्तमान परिस्थिति में देखते हैं कि समंदर में जो जहाज चलते हैं उनका जो रास्ता है वो युद्ध के कारण से रुका हुआ है, और उसकी जो असर है सारी दुनिया में दिख रही है। कई सारी चीजों का दाम बढ़ गया है। हर एक व्यक्ति को उस परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आप सोचो कि बाइबल हमें यह समझाती है कि ऐसा वक्त इस संसार में आ रहा है कि जब कुछ 50% जनसंख्या इस संसार में खत्म हो जाएगी। वो कितना भयानक समय होगा। जब हम समंदर की बात कर रहे हैं तो मैं कुछ 1-2 पद आपको दिखाना चाहता हूं बाइबल से। हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय, और 8 और 9 पद को हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय और उसके 8 और 9 पद को पढ़ेंगे। अभी तक कोई सोचता नहीं था कि 2 देशों का युद्ध होने पर हमारे घर में समस्या आ सकती है, लेकिन आज हम देख रहे हैं पेट्रोलियम कंपनीज चुपचाप दाम बढ़ा रही है और लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। कुछ जो एक्सपर्ट्स है वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो अभी जो पेट्रोल का दाम है वो 20-25 रुपया बढ़ सकता है। हर रोज चलने के लिए जो एनर्जी की आपको जरूरत है, यदि वही आपको नहीं मिलती तो आप क्या करोगे? अंत के दिनों के हम नए सबूत देख रहे हैं। जब हम इस संसार की ओर दृष्टि करते हैं हमें पता चलता है कि जो बाइबल ने पहले से कहा है वो हमारी आंखों के सामने है। हम पढ़ेंगे
प्रकाशित वाक्य उसका 8वां अध्याय 8 और 9 पद को। दूसरे स्वर्गदूत ने तुरही फूंकी, हाँ, तुर ही फूकी दूसरे स्वर्गदूत ने, तो क्या हुआ? तो मानो आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़, आग सा जलता हुआ एक बड़ा पहाड़ क्या हुआ? समुद्र में डाला गया। अब देखो, समंदर में जब ये बड़ा आग सा जलता हुआ पहाड़ डाला जाता है, और ये घटना घटेगी आने वाले दिनों में, ये है संसार का भविष्य। अभी तो समंदर में कुछ डाला भी नहीं गया, सिर्फ 2 देश लड़ रहे हैं, और सिर्फ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसी जगह है जो बंद हुई ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध के कारण, और वो बंद होने पर सारी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो गया। ये एक ट्रेलर सा है। अब देखो यहां पर क्या होता है कि जब एक बड़ा आग सा जलता हुआ पहाड़ समंदर में डाला जाता है तो क्या होता है? और समुद्र का 1/3 हाँ, लहू हो गया। माय गॉड, समंदर में इतनी खौफनाक घटना घटी कि उसका 1/3 यानी 33%, 33%, उसका 1/3 लहू हो गया। और फिर क्या लिखा है आगे? और समुद्र के 1/3 प्राणी हाँ, मर गए। समंदर के 1/3 प्राणी मर गए। चलो तब तक वहां पर भी ठीक है। और आगे क्या लिखा है? और 1/3 जहाज हाँ, नष्ट हो गए। माय गॉड, अब सोच लो कि दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस समंदर में चलता है। पहले लोगों को पता नहीं था कि इस तरह से हमारे तक गैस पहुंचाई जाती है, पेट्रोल पहुंचाई जाती है। आज कई सारे शहरों में घर में पाइपलाइन लगी है जहां से उनको गैस मिलती है और उनका चूल्हा जलता है। महत्तम मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता कि ये सब किस तरह से घर तक पहुंचता है। लेकिन जब ये युद्ध हुआ तब पता लगा कि जहाज के द्वारा कई सारा जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है वो लाई जाती है, गैस लाया जाता है, और आखिरकार वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोगों के बीच में, जो फैसिलिटीज है उस हिसाब से। लेकिन आप सोचो, जो स्रोत है वही अगर बंद हो जाता है तो मनुष्य क्या करेगा? अभी तो समंदर में कुछ डाला भी नहीं गया, सिर्फ एक रास्ता बंद हुआ, और एक रास्ते से बंद होने के कारण अगर दुनिया में इतना प्राइस बढ़ जाता है, एनर्जी क्राइसिस क्रिएट हो जाते हैं, तो आप सोचो कि प्रकाशित वाक्य में हमें यह कहा गया है कि एक घड़ी निर्माण की गई है जब एक जलता हुआ पहाड़ समंदर में डाला जाएगा और 1/3 जहाज नष्ट हो जाएंगे। यानी जितने जहाज समंदर में है उसमें से 1/3 जहाज नष्ट हो जाएंगे। तब क्या परिस्थिति निर्माण होगी, आप सोचो। इतना ही नहीं, यदि हम 6ठे अध्याय में आते हैं, प्रकाशित वाक्य उसके 6ठे अध्याय में भी हम जरा देख लेते हैं कि मैंने आपको कहा कि आने वाले दिनों में कुछ 50% लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो कैसी परिस्थिति का निर्माण होगा? और ये डराने के लिए नहीं है, दिस इज नॉट टू क्रिएट फियर, डराने के लिए नहीं है। ये इसलिए है कि हम चौकन्ने हो जाएं। क्योंकि मैं आज आपको कुछ ऐसी थोड़ी सी बातें ऐसे बताने वाला हूं ताकि आप जान सको कि आप अंत के दिनों में हैं। आपने सुना है कि दुनिया खत्म हो रही है, मैं आपको कहता हूं दुनिया खत्म होने वाली नहीं है। दुनिया खत्म होने वाली नहीं है, सिर्फ मानव युग का अंत आने वाला है। किसका अंत आने वाला है? मानव युग का। परमेश्वर ने जो मनुष्य को 6000 साल दिए हुए हैं वो खत्म हो रहे हैं। 1000 साल प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर राज करेंगे।
लेकिन प्रभु यीशु का राज इस पृथ्वी पर आए उसके पहले और मानव युग के अंत में परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर संसार का न्याय करेगा।